गाँव वालों हेंगोर डर पुलिस तो लान बयान दरायान बीजो पुलिस कई टका काम करे अपन ठाका के राजी पकड़ लो के कुछ नहीं के अभी राजी पर नहीं किया तो हमारे ऊपर हमला कर सकते। बाड़मेर के गिड़ा थाना अंतर्गत एक नाबालिग बच्ची से उसके ही टीचर द्वारा दुष्कर्म करने की वारदात का एक मामला सामने आया है, जिसके बाद से परिवारजन लगातार अपनी बच्ची को न्याय दिलाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन इनको न्याय नहीं मिल रहा है। वो परिवार हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं और इस पूरी घटना के बारे में जानकारी लेते हैं कि आखिर ये घटना थी क्या और किस तरीके से अब उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये घटना कैसे हुई, आपको कब पता चला? मैं 31 तारीख को तो रोहिली काम पर था और 31 तारीख के दिन को 2-3 बजे इसके बच्चे के साथ में ये घटना हुई। 31 तारीख की शाम को मैं घर आया, तब इन बच्ची ने माँ को बात नहीं बताई और दूसरे दिन सुबह ने जो बात बतानी शुरू करी तो इनको दिन भर में पूछताछ नहीं, मम्मी ने पूछताछ करी तो क्या किया जाए। फिर वो एक तारीख का दिन पूरा निकल गया। 2 तारीख को सुबह हमने ये बात की अब क्या करें, तो फिर हेल्पलाइन वाले के हमारे को किसी ने नंबर दिए, उन नंबरों पे मेरी मिसेज ने किया फ़ोन, तो हेल्पलाइन वालों ने बात करी मेरी मिसेज से तो क्या हुआ घटनाक्रम बताया, इस्लाम का नाम बताया, बच्चे के साथ दुष्कर्म का मामला। कौन ये इस्माइल कौन है? इस्माइल मुसलमान है, पट्टाडू के पास ही घर है। अच्छा, ये लूनाटा गाँव पड़ता है उसका, इस टीचर है। अच्छा, स्कूल में टीचर जहाँ बच्ची पढ़ती है? महेश विद्या मंदिर है, प्राइवेट स्कूल है, आधी सरकारी कुछ पैसे मिलते होंगे उसको, वो उसमें लगा हुआ है। इसका संचालक कान्हाराम साहू है, कान्हाराम सोनाराम, वो संचालक है। अच्छा, जब ये घटना का मामला दर्ज करवाया उसके बाद आपको बता रहे हैं कि बहुत दबाव है कि मुकदमा वापस ले लो? हाँ, हमारे पर दबाव है। मठार का और रामायण का 2 और सब मूड है 2, कोई इसके पड़ोसी है, जिसका एक पड़ोसी है भूमाराम सुनो हनुमान राम, वो भी प्रेशर डाल रहा है कि राज्य वगैरह, वो कह रहा है कि ये तो हमारा गोल खाना खोल रखा है, वैश्यावती खोल रखी। अच्छा, वो ऐसा कह आपके ऊपर हमारे परिवार को ऐसा सुना रहा है। अच्छा, इन्होंने ऐसा ये धंधा खोल रखा। अच्छा, एक ये आपने मठार खान और नाम लिया है, ये लोग कौन है? ये मुसलमान है, उसके परिजन है। अच्छा, इस्लाम के हाँ। भाई है। वो क्या धमकियाँ दे रहे हैं आपको? वो कह रहे हैं मुसलमान वापस ले लो मुकदमा, नहीं तो आपको जान से मारेंगे। तो आपने कहा नहीं मेरी बेटी के साथ गलत हरकत हुई है, मैं मुकदमा वापस क्यों लूँ? वो गलत क्या हुआ भाई, बेड़ा बेटा राजी पे कर लो। अच्छा, राजी कर लो। हाँ, अच्छा, यही बात है। आपकी बेटी ने आपको क्या बताया था जिस दिन घटना हुई उसके बाद? घटना हुई उसके बाद को ये बतायो के मैंने कह लेन गयो कमरे में ना गाल खादा ना गलत काम किनो। अच्छा, आ कई तो हमें तुम्हारे परिवार ने डर कई चीज रहे, कौन था दबाव का? गाँव वालों हेंगोर डर की क्या वो लोग तो हैं कोई तो कहते एड़े काम करो, कोई के पैया लौरा, कोई कहीं के कोई कहीं के हैं। पुलिस की मदद मिल रही है? पुलिस तो लान बयान दरायान बीजो पुलिस कई टका काम करे अपन ठाका अच्छा, कहने पकड़े को नहीं ना। अच्छा, तो हमें थे की चाहो था परिवार में पुलिस सुरक्षा दे की चाहो थी? मैं तो आई सा भाई हुए जको गलत काम करे गलत नतीजा हुए जको ने तो सजा मिलनी चाहिए आई सा। अच्छा, इस्माइल खान जो है आरोपी है, जो ये बच्ची बिल्कुल गलत की हो, ये परिवार वाला थोड़ा धमका रहा डरा रहा है? वो कह राजी पो करो यहाँ पे ठीक है भाई, हमारी बच्ची है छोटी 17 साल हुई, बड़ी गलत हुई है तो कह कहीं कोने के न राजी पो कर लो कह न कहीं कोने यहाँ करे। अच्छा, दबाव तो वे दे उम्र बेड़ा गाँव सब पूरा ही दबाव दे। अच्छा बेटी, क्या हुआ था उस दिन, पूरा बात बताओ। स्कूल में कोई नहीं था, क्या था पूरा घटना बताओ। कोई नहीं था स्कूल में। मैं गई थी तब स्कूल में कमरे के आगे खड़ी थी तो मेरे को पकड़ के अंदर ले गया, फिर मेरे साथ गलत काम किया था, छेड़छाड़ की थी। अच्छा। दांत लगाया था मुंह पर। तो विरोध नहीं किया आपने कि भाई मैं कह दूंगी किसी को मेरे साथ गलत मत करो? हाँ, मैंने विरोध किया तो मैं चिल्लाई तो मेरे भाई आए, दरवाजा खड़खड़ाने पर खोल दिया। अच्छा, अब क्या हो रहा है? अब गांव के लोग और वो इस्माइल जो है उसके परिजन क्या आपके परिवार को ये कह रहे हैं कि मामला वापस ले लो? हाँ। क्या कह रहे हैं? कह राजी पकड़ लो, के कुछ नहीं के अभी। अच्छा, राजी पकड़ लो। हाँ। आप क्या चाहते हो? मैं राजी पे नहीं करना। पुलिस मदद कर रही है आपकी? पुलिस ने क्या मदद की अब तक मुकदमा दर्ज करने के बाद? पुलिस कल बयान कराया था, अभी पता नहीं। अच्छा, तो आपने पुलिस को बताया कि भाई मेरे परिवार पे ऊपर दबाव डाल रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई मुकदमा वापस ले लो? हाँ। तो पुलिस क्या कह रही है? पुलिस तो कह रही कार्रवाई हो जाएगी। अच्छा, हाँ। आपको डर किस बात का? डर है कोई बात का? नहीं, हमारे पर
डर है कि दबाव दे रहे राजी पकड़ने का। अच्छा, इस्माइल खान ने घटना के बाद आपसे कभी परिवार वालों से बात की? नहीं वो घर पे ही है, गायब है? पता सामने नहीं आया मानता कभी? है वो। सामने नहीं आया कभी वो? ना मन ध्यान को मैं देखा को नजर बस। अच्छा, तो पहल कभी हुनी थे करी कि ये इस्माइल कोई घटना की हुई? पहला भाई मैं हुणी को पहला मैं ओळखता को। अच्छा, मेरी पुलिस में की मांग करना चाहो? पुलिस में मैं आई मांग करनी चाहूँ कि वो मग गलत काम न हुए ने गिरफ्तार करना। अच्छा, कितना दिन हुआ था ना परेशान होते भटकते? मैं 1 तारीख में पसे एक ये मामले में जब अच्छा, घरे जाना पड़ेगा पूरे दिन ये भटकता रही? घरे जाओ तो दौड़ा जाओ मैंने कह राजी करो यूँ करो तो घर जान के ही करो। अच्छा, तो बस किया जाओ। तो आपको क्या, आप घर के मुखिया हो, आपको चिंता होती है कि भाई अगर राजीव का दबाव आ रहा है राजीव का, अगर राजीव पर नहीं किया तो कोई गलत घटना हो सकती है? हाँ, शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी हेतु राजस्थान में सबसे विश्वसनीय और सर्वाधिक चयन देने वाला कोचिंग संस्थान अब आपके साथ आपके पास। करें लैब असिस्टेंट, फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड टीचर तथा स्कूल व्याख्याता की सर्वश्रेष्ठ तैयारी घर बैठे सक्सेस पॉइंट मोबाइल ऐप के ऑनलाइन कोर्सेज के साथ, जहां विषय विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में प्रदेश भर से हजारों अभ्यर्थी भावी शिक्षक बनने की तैयारी में जुटे हैं। विशेषज्ञ द्वारा तैयार स्टडी मटेरियल सटीक, सारगर्भित व सफलतामूलक अध्ययन सामग्री के साथ साथ इंटरैक्टिव रोचक अध्यापन प्रणाली से जटिल विषयों को सरल तरीके से समझाया जाता है। इन्हीं वजहों से सक्सेस पॉइंट बाड़मेर बना है शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में सक्सेस का नंबर 1 पॉइंट। अपने शिक्षक बनने के सपने को आकार देने की दिशा में एक कदम बढ़ाएं। आज ही अपनी पसंदीदा भर्ती परीक्षा का ऑनलाइन कोर्स नाम मात्र के शुल्क में सक्सेस पॉइंट ऐप पर पाएं। डाउनलोड द ऐप नाउ। राजी नहीं किया तो हमारे ऊपर हमला कर सकते, अच्छा, बच्चे को उठा कर ले जा सकते और घर में कोई परिजन को मार सकते हैं, क्या मालूम। डर मैं तो बाहर रहता हूँ, मजदूरी पर रह जाता हूँ, घर तो मैं रहता रही हूँ और कभी जाता हूँ। उसी दिन 31 तारीख को शाम को गया था, सुबह दिन के इनके पास घटना हो गई। ये बात 31 तारीख को इन्होंने बताई नहीं, बच्चे ने माँ को बताई नहीं, सुबह बताई 1 तारीख को। पूरा दिन निकलने के बाद फिर 2 तारीख को हम गए गिड़ा रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, वो हेल्पलाइन वालों की मदद से। क्या कर सकता हूँ मैं तो बाहर मजदूरी करना, मेरा 10 बच्चों का परिवार है, इसकी मजदूरी के लिए जुगाड़ करना पड़ता है। कोई मत दुखी मत होइए, देश में कानून का राज है ना। आपकी बच्ची के साथ गलत हुआ है, बच्ची आपके ऊपर दबाव है, ये भी समझ रहे हैं, लेकिन रोइए मत। रोने से किसी बात का हल नहीं निकलेगा। हम लड़ाई लड़ेंगे, आपके साथ मदद करेंगे और पुलिस तक भी बात पहुंचाएंगे कि आपकी मदद करें। आप दुखी मत होइए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मजबूर पिता कितने दुखी हैं। इनको इस बात की चिंता है कि वो मजदूरी पे रहते हैं, उनका लंबा चौड़ा परिवार है, बच्ची को कहीं उठा ना ले जाए। और बार बार जो इस्माइल नाम का जो एक मुसलमान टीचर है, उसके परिजन जो है बार बार इस परिवार के ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं कि इनका गलत काम ही करते हैं, ये परिवार ही ख़राब है। और बार बार इनके ऊपर इस बात को लेकर दबाव बनाया जा रहा है कि मुकदमा वापस ले लिया जाए। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस को चाहिए कि सबसे पहले तो इस परिवार की सुरक्षा की व्यवस्था करें। इस बात को लेकर उन अपराधियों को पाबंद करें जो इस परिवार को बार बार प्रेशराइज कर रहे हैं और इस बच्ची को न्याय न मिले और ये मामला जो है वो दब जाए, इसको लेकर प्रयासरत है। और सबसे बड़ी बात कि अगर स्कूलों में टीचर ही अगर बच्चों के साथ इस तरीके से घटनाक्रम करते रहे तो निश्चित तौर पर परिजनों का स्कूलों के ऊपर से भरोसा उठता जाएगा। और निजी विद्यालयों को भी, इनकी जो एसोसिएशन है उनको भी आगे आना चाहिए और ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, इसको लेकर प्रयास करने चाहिए। हालांकि मुकदमा दर्ज हो चुका है, 164 के जो बयान है ये भी बताया जा रहा है कि हो चुके हैं, लेकिन अपराधी तत्व लगातार इस परिवार को परेशान कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं कि मुकदमा वापस ले ले। ऐसे में इस परिवार को अपनी सुरक्षा, न्याय सब की चिंता है और इसकी जिम्मेदारी पुलिस की बनती है कि इनको ये भयमुक्त वातावरण में जीने के लिए माहौल इनको दे और साथ ही साथ त्वरित कार्रवाई करें, क्योंकि पोस्को एक्ट में मामला दर्ज है। उसके बावजूद भी इतने दिन से इस परिवार को लगातार दबाव में जीना पड़ रहा है। तो ये सोचने की बात है कि ऐसे न्याय किस तरीके से मिलेगा। कैमरा पर्सन जसराज जांगड़ी के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, द बाड़मेर टाइम्स। गीड़ा थाने में इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस ने बहुत तत्परता से कार्रवाई करते आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अभी के संबंध में पूरा डिटेल जो FIR में जो फैक्ट्स है उसके बारे में अनुसंधान किया जा रहा है
और इस संबंध में दूसरा और कोई बात हमारे सामने आएगी तो उसके ऊपर हम गहनता से अनुसंधान करेंगे। ऐसा कोई फैक्ट्स हमारे सामने आएगा तो हम उनके खिलाफ जो भी प्रिवेंटिव एक्शन है वो भी करेंगे और इस मामले को हम सख्ती से डील करेंगे।